आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर यानी चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये चैप्टर हमने नीट एनसीईआरटी में पढ़ा और नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से संबंधित उसको हम लोग अब आगे करेंगे। तो देखिए, पहले बार मैग्नेट से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, तो बार मैग्नेट से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ए 250 टन्स रेक्टेंगुलर coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 85 microampere and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is। तो कह रहा है कि 250 फेरे की एक आयताकार कॉइल है जिसकी लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1.25 सेंटीमीटर है। उसमें 85 माइक्रोएम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.85 टेस्ला उत्पन्न हो रही है। तो कह रहा है अगर हम कॉइल को ये 85 माइक्रोएम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही है एंड सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ है 0.85 टेस्ला उसमें रखी गई है। तो कह रहा है वर्क डन कितना होगा अगर उस कॉइल को 180 डिग्री हम लोग घुमाएं अगेंस्ट द टार्क, उसके बलागुण के विरोध में उसको 180 डिग्री हम लोग घुमाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई एक कॉइल रखी गई है। इस तरह मान लेते हैं कि कोई कॉइल रखी है, इस कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है 0.85 टेस्ला, इस तरह से मान लीजिए हो रहा है। तो अब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से ये घूमने लगेगी। तो जब घूमेगी, जैसे मोटर के अंदर की कॉइल घूमती है जब उसमें बिजली प्रवाहित की जाती है, तो ये घूमने लगेगा। तो मान लीजिए ऐसे घूमेगा, तो अब इसको रोकने के लिए घूम रहा है तो कोई बलाघूर्ण लगेगा, तो इसके विरोध में 180 डिग्री इस कॉइल को घुमाना है, इस तरह उल्टा बलाघूर्ण के अगेंस्ट। तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन जो कॉइल में निकालना होता है उसके लिए हमारा फार्मूला होता है W = mv cos θ1 - cos θ2। ये हमारा फार्मूला है। पीछे जब हम लोग एनसीईआरटी में ये चुंबकत्व से संबंधित अन्य चैप्टर पढ़े हैं तो वहाँ पर ये सब फार्मूले आए हुए हैं। तो W = mv cos θ1 - cos θ2 ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए कह रहा है व्हेन इट इज रोटेटेड बाय एंगल 180 डिग्री देन, अगर हम इसको 180 डिग्री कोण पर घुमाएं तो इसका मतलब ये है कि पहले जो एंगल है उसको हम 0 मानेंगे। पहला एंगल यानी θ1 = 0 डिग्री मानेंगे, तो θ2 = 180 डिग्री होगा। तो थीटा में कास की वैल्यू हमारी 1 होती है और कास 180 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर -1 जब रखेंगे और ये 1 रहेगा तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस की वजह से, तो 2 हो जाएगा। तो W = 2 mv हो जाएगा। W = हमारा 2 mv हो जाएगा। अब 2 m = NIA ये फार्मूला हमको पता है।
तो यहाँ पर m की जगह मैग्नेटिक मोमेंट m की जगह NIA रख दिया, इंटू बी हो गया। अब n उसमें कितने फेरे हैं, तो n 250 फेरे हैं। करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, 85 माइक्रो एम्पियर। और ए हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल का क्षेत्रफल होगा। तो रेक्टेंगुलर कॉइल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो किसी आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इतनी हमारी चौड़ाई है 1.25 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन में दिया है। अब इसको मीटर में बदला गया है तो 10⁻⁻4 का गुणा कर दिया है। इसमें भी 10⁻⁻2 का गुणा होगा, इसमें भी 10⁻⁻2 का, तो 10⁻⁻4 होगा मीटर स्क्वायर। तो यह आ गया लगभग 2.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड हमको दी गई है 0.85 टेस्ला, ये क्वेश्चन में दिया है। तो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, अगर ये वैल्यू हम रख दें इस फार्मूले में, तो W = 2m की जगह NIA है, तो 250 फेरे 85 माइक्रो एम्पियर, इसको एम्पियर में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा कर दिया, इंटू ए की वैल्यू NIA, ए की वैल्यू तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2.6 इंटू 10⁻⁻4 ये निकाला है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है 0.85, तो ये आ गया लगभग 9.1 इंटू 10⁻⁻6 जूल, यानी 9.1 माइक्रो जूल। तो 9.1 माइक्रो जूल हमारा आंसर आ गया। तो 9.1 माइक्रो जूल डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बार मैग्नेट इज हंग बाई ए थिन कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक को हमने किसी पतले कॉटन के धागे से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर लटका दिया है और यह इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी संतुलन की अवस्था में, किसी तरफ घूम नहीं रहा। कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इन वाट W। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इज बाय 60 डिग्री इट बाय 60 डिग्री इज W। तो 60 डिग्री के कोण में घुमाने के लिए इसको W ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो कह रहा है नाउ द टार्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन इज। तो कह रहा है कितने टार्क यानी बलाघाण की ज़रूरत होगी इस नए जो 60 डिग्री के कोण पर रोटेट किया गया है उस नई पोजीशन में बनाए रखने के लिए कितने टार्क की ज़रूरत होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर से क्वेश्चन को समझिए। एक दंड चुंबक है, उसको कॉटन के धागे की सहायता से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर लटका दिया गया है और वो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर इसको 60 डिग्री घुमाना है तो जाहिर सी बात है कि जिधर टार्क कम करेगा उसके विरोध में घुमाना है। तो विरोध में घुमाने के लिए W ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो कह रहा है नाउ द टार्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन। तो कितने बलाघूर्ण की ज़रूरत होगी इस नई पोजीशन में बनाए रखने के लिए। तो अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो उस पोजीशन पे हमने फार्मूला पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम U - mb होता है पोटेंशियल एनर्जी संतुलन अवस्था में। तो इसको हम प्राथमिक मानेंगे तो UI लिख देंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को BH लिखेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब देखिए फाइनल में क्या है, फाइनल में 60 डिग्री घुमा दिया जाता है।
तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है तो cos थीटा आएगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती यानी सदिश राशि होती तो sin थीटा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा संशय हो सकता है कि जैसे हम लटकाया तो बार मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड में, फिर यहाँ पर डाइपोल क्यों कह रहा है? तो डाइपोल इसलिए कह रहा है कि वो बार मैग्नेट डाइपोल का ही काम करेगा, क्योंकि बार मैग्नेट में भी तो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई है उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो इसलिए वो डाइपोल की तरह ही काम करेगा क्योंकि दो पोल हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल UF इक्वल टू -mb, और यहाँ पर थीटा 0 था, थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है। प्रारंभिक पोजीशन में थीटा 0 माना है, जैसे यहाँ पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो 0 दोबारा वाले में 60 डिग्री, तो -mbh cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो यह आ गया -mbh/2। अब अगर हमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो W इक्वल टू UF माइनस UI हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो -mbh/2 माइनस -mbh, तो आ गया mbh/2। अब देखिए ये हमने पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन निकाल लिया। अब हमसे टार्क पूछा गया है, तो टार्क हमारा होता है टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा। तो टार्क टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा होता है, तो 60 डिग्री के कोण पर घुमाया गया है, तो हमारा ये हो जाएगा 2W इंटू √3/2। अब देखिए यहाँ पर W क्यों निकाला गया, तो ये MBH, ये 2 इधर जाएगा तो 2 का गुणा होगा, इसीलिए MBH की जगह 2W लिख दिया। और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये आ गया √3W हमारा आंसर। 2 से 2 कट जाएगा, तो टाउ हमारा √3W आएगा। तो यहाँ पर देखिए B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, कह रहा है फॉलोइंग फिगर्स शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दंड चुंबक हैं, अलग अलग प्रकार की स्थिति में रखे गए हैं। कह रहा है ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर m। प्रत्येक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, वेक्टर m है। कह रहा है विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो m इक्वल टू NIA हमारा फार्मूला होता है, तो उस हिसाब से और भी जो फार्मूले होंगे तो उनके हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे तो वहाँ द्विध्रुवी होता था, तो उसमें जो है डायरेक्शन होता था द्विध्रुव का, तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक चुंबकत्व में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है, साउथ से नॉर्थ पोल की होती है। ये चीज़ हमको ध्यान देना है। तो देखिए जितने भी कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं हमको, उन स्थितियों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहली स्थिति में 90 डिग्री का कोण है जब बार मैग्नेट रखा गया है पहले फिगर में। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर m और ये 90 डिग्री का कोण बनाया है, और मैग्नेटिक मोमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर m नेट हो जाएगा √m1² + m2²
+2 m1 m2 cos थीटा। तो चूंकि यहाँ पर एम एम बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √m² प्लस m² प्लस 2mm cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √m² प्लस m², ये आ जाएगा m√2। ये हो गया। अब दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसको देख लेते हैं। ये देखिए दूसरे फिगर में यहाँ साउथ से नॉर्थ, जैसे हम लोग इधर डायरेक्शन बनाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की ये डायरेक्शन होगी, साउथ से नॉर्थ तो ये डायरेक्शन होगी, तो ये एंगल 90 डिग्री था। यहाँ पर देखिए नॉर्थ से साउथ, ये साउथ से नॉर्थ तो इधर डायरेक्शन होगी, साउथ से नॉर्थ तो इधर डायरेक्शन होगी, दोनों अपोजिट है। इसी प्रकार साउथ से नॉर्थ तो ये डायरेक्शन होगी, साउथ से नॉर्थ तो ये डायरेक्शन होगी, ये वाली 30 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पर साउथ से नॉर्थ तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पर साउथ से नॉर्थ तो ये डायरेक्शन होगी, 60 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री एंगल होगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे और इक्वल भी हैं, तो m नेट हमारा 0 हो जाएगी। तीसरे फिगर में 30 डिग्री का एंगल है, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, m नेट इक्वल टू √m1² प्लस m2² प्लस 2m1 m2 cos 30 डिग्री। सब बराबर है तो m1 m2 की जगह m रखेंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो यह आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर, यहाँ पर देखिए √3 अलग से लगा है तो ये पूरा m बाहर ले लिया है, ये पूरा हो जाएगा √2 प्लस √3। इस तरह से ये दो इस तरह से कॉमन लेगा तो m√2 प्लस √3 हो जाएगा। अब देखिए चौथे कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 60 डिग्री का एंगल है। तो इसमें क्या करेंगे, m नेट इक्वल टू √m² प्लस m² प्लस 2mm cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है तो यहाँ रखेंगे, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा m√3। तो हमसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा m की वैल्यू किस में होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये देखिए तीसरे वाले में C में एंगल सबसे कम है इसलिए सबसे ज़्यादा होगी वैल्यू। तो देखिए जैसे जैसे एंगल घट रहा है वैसे m की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है। तो मोटी मोटी बात ये निकल के आई कि जहाँ भी एंगल कम होगा वहाँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये बात निकल के सामने आई, तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन फिगर, द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी। तो कह रहा है एक दंड चुंबक है, यह सीधा रहा होगा इस प्रकार से, इसकी लंबाई L थी। अब इसको आर्क शेप में यानी थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया गया, इस तरह से जैसे दिखा रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट कैपिटल M था। तो कह रहा है जब आर्क के फॉर्म में मोड़ दिया गया तो कह रहा है द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी। तो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा ये हमको बताना है। अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन दिया, चौथे का आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने इसको बेंट किया है इस प्रकार से कि एंगल 60 डिग्री हो, 60 डिग्री का एंगल बने दोनों के बीच में, इस तरह से हमने इसको मोड़ा है। तो पहले तो जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया है हमको कैपिटल M, अगर उसकी बात करें तो ये जो पोल हैं इनकी स्ट्रेंथ मान लीजिए स्मॉल m है और इसकी लंबाई L है,
तो लेट एम बी स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल ऑफ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, देन, तो अगर पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल एम है और इसकी लंबाई एल है, तो अगर हम पूरे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट निकालें कैपिटल एम, तो ये पोल की स्ट्रेंथ गुणे इनकी लंबाई आएगी, तो एम इंटू एल हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू एल। ये पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि पोल की स्ट्रेंथ अगर एम है तो बार मैग्नेट की एल और बार मैग्नेट की लेंथ अगर एल है, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल हो जाएगा। अब देखिए, व्हेन द बार मैग्नेट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, अब अगर इसको मोड़ दिया जाए एक आर्क की तरीके से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देन अब ये लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई को अगर हम देखें तो पूरे जो है पूरी जो परिधि होती है, जैसे ये पूरा अगर ऐसे मुड़ा होता तो 2πr होता, 2πr होता एल इक्वल टू, यानी लंबाई एल हमारी 2πr के बराबर हो जाती। लेकिन हमारा ये मुड़ा कितना है 60 डिग्री, तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है और मुड़ा 60 डिग्री है, तो अगर इसमें 60 का भाग दे दें तो ये π/3 के बराबर आ जाएगा। तिहावा है ना 180 का, तो इसलिए π/3 कर दिया इंटू आर कर दिया। यहाँ पर देखिए जो 2π है, पाई बराबर 180 डिग्री और पूरी सर्किल का मान 360 डिग्री होता है, तो इसलिए 180 का तिहावा है, यानी π/3 किया है, 2 हटा दिया, तो यहाँ पर π/3 रख दिया और इसकी त्रिज्या r कर दी, ये त्रिज्या जो भी है, तो आगे r बराबर 3l/π, इस तरह से r की वैल्यू निकल आई इसकी त्रिज्या की। अब न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा m डैश इक्वल टू एम इंटू एल जो किए थे, तो l बराबर कितना है, ये हमारा, तो यहाँ पर देखिए हमको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जैसे जब हम लोग डाइपोल पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, मान लीजिए प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस ली जाती थी जिसको हम लोग स्मॉल एल लिखते थे, तो वैसे यहाँ भी लेना है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस थी एल, अब यहाँ पर इस आर्क के फॉर्म में बना दिया है यहाँ पर, तो अब हम डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, ये इसको मिलाएंगे, ये सीधे ही, और डिस्टेंस यहाँ से लेंगे तो इस तरह हो जाएगा, तो 60 डिग्री एंगल है, तो एक तरफ 30 डिग्री का एंगल होगा, और जो डिस्टेंस लेंगे एल वाली, तो अब ये हमारी ये r है, तो ये 2r sin थीटा हो जाएगी डिस्टेंस, तो इसीलिए उसने l की जगह 2r sin थीटा रख दिया। तो अब ये हमारा पहले तो m ही था, m, ये 2 हो गया इंटू r बराबर 3l/π है, तो r की जगह 3l/π रख दिया, और sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ रख दिया, सॉल्व किया तो आ गया 3 कैपिटल m/π, आएगा 3ml/π, लेकिन ml की जगह कैपिटल M रखा तो 3m/π आ गया, तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कह रहा है बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक इंडक्शन B। कह रहा है इफ ए फोर्स F इज एक्सपीरियंस्ड बाई ईच पोल ऑफ द मैग्नेट, द लेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी। तो मैग्नेट की हमसे लेंथ पूछ रहा है, कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर भी है उसका राइट एंगल रखा गया, यानी 90 डिग्री के कोण पर।
कह रहा है इफ ए फोर्स एफ इज एक्सपीरियंस्ड बाई ईच पोल ऑफ द मैग्नेट, अगर मैग्नेट के प्रत्येक पोल के द्वारा एफ फोर्स अगर अनुभव किया जा रहा है तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी, तो मैग्नेट की लेंथ क्या है ये हमको बताना है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग समझें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, इसमें कोई बार मैग्नेट इस तरह रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट के बीच 90 डिग्री का कोण बने, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, या एम क्रॉस बी होता है, तो एम बी ये 90 डिग्री कोण होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आ गया टाउ इक्वल टू एम बी। अब टाउ हमारा टार्क है, बल आघूर्ण, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू एल होता है, एफ क्रॉस एल क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आर क्रॉस एफ होता है, यानी ये एल पहले रहेगा। टाउ इक्वल टू अगर हम क्रॉस लगाएंगे तो एल क्रॉस एफ होता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट एफ इंटू एल लिखेंगे तो ये एम बी हो गया, तो एल इक्वल टू एम बी बाई क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, तो पहला वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। देखिए 5 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन किए। आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।